हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जीवी सिंह। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज हम करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन बॉडी के अंदर। सबसे पहला तो है नर्वस सिस्टम उसके अंदर, और उसी का एक पार्ट बन जाएगा फिर ब्रेन। यानी कि आपस में ये इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स हैं, इसीलिए इन दोनों टॉपिक्स को मैं एक साथ मर्ज करके करवा रहा हूं क्योंकि आपस में कोरिलेशन बहुत सारा है। तो आइए देखते हैं हम नर्वस सिस्टम के बारे में। आप देखिए कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी मूवमेंट होती है, जैसे आप देखो ये मैं थोड़ा सा बना के भी फिगर के थ्रू बता रखा है। हमारी बॉडी में कोई भी मूवमेंट रहेगी जैसे, ठीक है, अब वो कैसे हो रही है मूवमेंट, उसके पीछे क्या कारण है ना। और अगर कोई चीज मूविंग है तो उसको बोलते क्या है। कुछ कुछ चीजें तो आपको पता ही होंगी, जैसे कि अगर हमारी बॉडी में कोई बॉडी यूं मूवमेंट कर रही है, वो तो एक तरह से मूवमेंट होगी, है ना। आप ये एक जगह पे हाथ खड़े कर रखे हैं, यूं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये क्या होगी, एक मूवमेंट होगी। लेकिन लोकोमोशन क्या होता है, अगर आप एक जगह से चल के दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लोकोमोशन। एग्जांपल के लिए मैं एक और चीज आपको बताता हूं इसमें, जैसे प्लांट्स हैं। एक प्लांट को कभी भी ना, आप एक पौधे को रखना, ये पौधा है मान लो, आप खिड़की के पास रख देना, ये सूर्य है तो यहां पे खिड़की के पास अगर सूरज की रोशनी आ रही है ना, तो ये प्लांट ना यूं इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। किस तरफ, जहां से सूर्य की रोशनी आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसने क्या की, मूवमेंट की। या फिर हवा चलती है तो पत्ते क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, यूं हिलते हैं, वाइब्रेट होते हैं। तो वही है, इसने क्या किया, मूवमेंट की। यहां पे किसकी तरफ, सनलाइट की तरफ। जी हाँ, ये एक एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो प्लांट्स हैं वो सूर्य की रोशनी से खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इसीलिए जो पत्ते हैं वो सूर्य की रोशनी की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ये हो गई मूवमेंट। ऐसे ही आप खड़े हो गए, यूं 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 जो करना करते रहिए, है ना, ऐसे रामदेव बाबा रामदेव जी की तरह करते रहिए। तो ये क्या होगी, मूवमेंट्स हो गई। लेकिन अगर आपने एक जगह से चल के दूसरी जगह पे चले गए तो उसको क्या होगा, जैसे मैं यहां से यहां आ गया, ये क्या हुआ, वहां से यहां आया हूं, इसको बोलते हैं लोकोमोशन। तो फर्क है दोनों के अंदर, ठीक है। अब देखो ये आती कब है, ये आती तब है जब कोई स्टिमुलस हमें प्रॉम्प्ट करता है ये चीज करने के लिए। जैसे मैंने लाइट का बताया, तो लाइट का प्लांट के अंदर होता है। ऐसी आप देखिए, आप कभी भी जब रोड पे जा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, सपोज कीजिए आगे से एकदम से तेज रोशनी आपकी आंखों में कोई लाइट मारती है गाड़ी, तो आप क्या करेंगे, आप यूं करेंगे, आपका हाथ उठ के यूं करेगा, है ना, करेंगे। या सूर्य की रोशनी में जाएंगे तो एकदम यूं करेंगे, चमकारा सा लगेगा। तो वो क्या है, आपकी बॉडी के अंदर क्या आई, मूवमेंट आई एक तरह से। ऐसे ही हीट है। अब मान लो मोमबत्ती है, एग्जाम्पल के तौर पे तुमने ऐसे हाथ रखा हुआ, नीचे किसी ने मोमबत्ती जला दी, है ना, किसी शरारती बच्चे ने, तो एकदम से तुम्हारा हाथ यूं आएगा, तो क्या हुई, ये मूवमेंट हुई। हालांकि ये रिफ्लेक्स एक्शन है, लेकिन है तो मूवमेंट ही ना। तो ऐसे अल्टीमेटली होता क्या है कि प्रॉपर नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम्स का जो कोऑर्डिनेशन है ना, उसी के साथ पूरी की पूरी बॉडी जो है वो चलती है। और मेन गेम किसकी है, देखिए, आप हंस रहे हैं, आप खेल रहे हैं, कभी आप सैड हो जाते हैं, आपके मूड स्विंग्स होते हैं, ये सारे का सारा गेम किसका है, हार्मोन का है। आप देखिए आपकी पूरी बॉडी में अगर एक हार्मोन नाम की चीज को निकाल दिया जाए तो आपके इमोशन खत्म, आपको कुछ फील ही नहीं होगा। अल्टीमेटली आपको अच्छा बुरा न्यूट्रल जैसी भी फीलिंग आ रही है, ये सारी की सारी फीलिंग आएगी हार्मोन की वजह से। ये जब तक सिक्रीट होते रहेंगे तब तक आपको वैसा वैसा फील होता रहेगा। ऐसे आप देखिए कि आप फोन के अंदर घुसते हैं, रील्स देखने घुसते हैं बच्चे आज, तो वो घुसे रहते हैं, उनका मन ही नहीं करता निकलने को। तो वो किसकी वजह से होता है, डोपामीन होता है। डोपामीन एक हार्मोन है जो कहता है आपको और प्लेजर और प्लेजर और प्लेजर। आप थक चुके हो लेकिन फिर भी वो आपको और प्लेजर करके आपको लगाए रखता है कि आप देखते रहो ये रील। तुम्हारा माइंड थक जाएगा फिर भी तुम रील्स देखते रहोगे, 5 घंटे के बाद थक जाओगे फिर भी रील्स देखते रहोगे। वो क्यों देखोगे, क्योंकि डोपामीन जो है आपको लत डाल देता है इस चीज की। तो मैंने वही समझाया है आपको। अब मोटे तौर पे अगर देखें तो ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है ना, नर्वस सिस्टम, 2 भागों का है। एक तो हो गया ये ब्रेन पूरे का पूरा, ठीक है, ये भी ब्रेन का ही पार्ट है, ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, ये जो डंडी आके नीचे आ रही है, ये क्या हो गया पूरे का पूरा, ये देखेंगे आप तो क्या हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया। यानी एक हो गया ब्रेन और दूसरा हो गया स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड भी किसके अंदर होती है, ये वर्टिब्रेट्स के अंदर होती है। L3 L4 L5 ऐसे करके इसके अंदर वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है भाई। अब देखिए, अगर इसको मैंने 2 भागों में बांटना है, तो अगर मैं बायोलॉजी के टर्म्स में बोलूंगा तो ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ये क्या हो गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ब्रेन के बिना तो कोई काम ही नहीं ना। अगर ब्रेन नहीं तो नर्वस सिस्टम नहीं, सिंपल सी बात है। तो ब्रेन के अंदर ही शुरू क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब आप इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि बिजली का एक ग्रिड है,
ये बिजली का एक ग्रिड है और बाकी जगह पे पूरी बॉडी के अंदर तारे बिछा रखी हैं, क्योंकि अल्टीमेटली नर्वस सिस्टम किस पे काम कर रहा है, ये जो वायरिंग सी हो रखी है ना पूरी की पूरी, इसमें क्या है एक तरह से जैसे ये बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी जैसा ही है कि एक जगह से इलेक्ट्रिसिटी को दूसरी जगह पर जाना तो तुरंत जाएगी इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे आपने करंट लगाया और वो वहां से 10 घंटे के बाद वहां पे स्विच पे पहुंच रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। आप मान लीजिए यहाँ से 2 किलोमीटर दूर खड़े हैं और यहाँ पे एक बंदे ने स्विच लगा दिया, पावर ऑन कर दी और उधर नंगी तार है, आपने यूं हाथ लगा रखा है, तो आपको क्या लगता है कि करंट यूं यूं करके थोड़ी वक्त में 3-4 मिनट में पहुंचेगा आपके पास, है ना, और तब आपको करंट लगेगा? ऐसा नहीं है, तुरंत करंट लगेगा, सब कुछ तुरंत होगा चाहे आप कितनी दूर खड़े हो। इसका मतलब है कि ये सारे का सारे इंपल्सिस का काम है, ये सारे का सारे इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस हो गई, है ना। तो वही काम यहाँ पे नर्वस सिस्टम का है, ये आपको तुरंत बताएगा कि आपकी बॉडी में कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, और वो सारे का सारा काम नर्वस सिस्टम से ही चलेगा। यानी कि अल्टीमेटली यही खेल है, यही ब्रेन है, यही सब कुछ है। अब देखिए ये है क्या, एक अगर मोटे तौर पे समझें तो ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है किसका, नर्व्स का और सेल्स का। मैंने वही बताया जैसे तारे बिछी होती हैं ऐसी नर्व्स बिछी हुई हैं इसके अंदर, और ये क्या करती हैं, कैरी करती हैं मैसेज फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से पूरे का पूरा जो है इंफॉर्मेशंस बाकी के बॉडी पार्ट्स को भेजती हैं, वहां से वापस ब्रेन को भेजती है। तो इसका यही काम है, क्योंकि अल्टीमेटली आप हिल भी नहीं सकते, यूं भी नहीं कर सकते अगर आपका नर्वस सिस्टम पूरे का पूरा आपके ब्रेन को ना बताए और ब्रेन वापस से आपके हाथ को सिग्नल ना भेजे। आप देखिए कि आपने अगर मोमबत्ती पे यूं हाथ रखा तो आपका हाथ जलता रहेगा, आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा, आपको बिल्कुल भी नहीं पता लगेगा कि आपका हाथ पूरा जल चुका है अगर आप मोमबत्ती पे यूं हाथ रख लें। पता क्यों लग रहा है, क्योंकि यहां नर्वस सिस्टम है जो यहां पे, वो यहां से करके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन को एक सिग्नल भेज रहा है कि भाई यहां पे गर्म है, कुछ यहां पे ये गर्म है, ये आपकी स्किन को जला रहा है। तो वो ब्रेन वापस से आपके हाथ को एक मैसेज भेज रहा है कि तुरंत हटो तुरंत हटो, तो आपका हाथ यूं हट जाएगा, है ना। तो ये जो सारे का सारा सिस्टम किसकी वजह से हो रहा है, ब्रेन की वजह से हो रहा है। लेकिन आप देखिए कि कई बार किसी का ऑपरेशन करना होता है उसको सुन कर देते हैं, सुन कर देंगे तो क्या होगा, काट छाट करते रहो, फिर तो वो ब्रेन को जा ही नहीं रहा ना मैसेज। उस ऑर्गन को सुन करने का मतलब है कि वहां के नर्वस सिस्टम को सुन कर दिया, अब वहां से कोई भी इंपल्स, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स कोई नर्व के थ्रू जाएगी ही नहीं ब्रेन को। अगर ब्रेन को नहीं जाएगी तो इसका मतलब है कि आपको पता नहीं लगेगा, वहां पे कुछ भी करते रहो, ठीक है। जैसे वो हो जाएगा, सुई धागे से सील देंगे, ऑपरेशन खत्म, फिर जब बैक टू नॉर्मल हो गए तब पता लगेगा कि हाँ वहां पे दर्द हो रहा है, ठीक है भाई। अब यहां पे देखिए मैंने क्या बताया था आपको, 2 भागों में बटा हुआ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अभी थोड़ी देर पहले 2 मिनट पहले बता के आया हूं। अब देखो सेंट्रल और पेरिफेरल में होता क्या क्या, सेंट्रल में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हो जाएंगे, जबकि पेरिफेरल में बाकी की जो तारें बिछ रखी हैं वो उनका काम हो जाएगा। तारों को क्या बोलते हैं, एक तरह से नर्व्स बोलते हैं और सेल्स बोलेंगे। अब यहां पे देखिए पेरिफेरल में आगे 2 भाग इसके हैं, कौन कौन से हैं, एक है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जिसके अंदर की ये कम्युनिकेट्स करेगा विद द इंटरनल ऑर्गन्स और ग्लैंड्स के साथ, जबकि जो सोमेटिक है दूसरा भाग है सोमेटिक वाला, तो इसके अंदर क्या करेगा, ये सेंस ऑर्गन्स और वॉलंटरी मसल्स के साथ काम करेगा। अब देखिए कि वॉलंटरी इनवॉलंटरी मसल्स का सिस्टम क्या है, जैसे हार्ट है, हार्ट काम कर रहा है कंटिन्यूसली तो काम कर रहा है, वो आपकी इच्छा नहीं है, वॉलंटरी नहीं है कि आप उसको रोक सकते हो या नहीं रोक सकते हो, वो क्या हो गया, इनवॉलंटरी हो गया। वॉलंटरी हो गया अपनी इच्छा से करना, तो यहां पे इनवॉलंटरी है हार्ट का काम, वो टक 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 कर रहा है, यूं रोक तो नहीं सकते कि रुक जा, है ना। ऐसे ही आपके लंग्स हैं, उनका डायफ्राम अप डाउन जा रहा है, तो आपके हाथ में नहीं, वो कर रहा है सिस्टम, है ना। तो वो वॉलंटरी नहीं है आपके लिए, वो इनवॉलंटरी सिस्टम है। जबकि आप देखिए कि आप हाथ को यूं 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 घुमा रहे हो, अब आपका दिल किया कि नहीं अब मेरा मन नहीं है हाथ को घुमाने का तो मैं यूं कर लेता हूं, तो ये क्या हो गया, वॉलंटरी मसल हो गया, वॉलंटरी मसल एक्शन हो गया, है ना। आप अपनी मसल को घुमा रहे थे, उसके बाद आपने रोक लिया। फिर आगे ऐसे देखिए ऑटोनॉमिक में सिंपैथेटिक आएगा, पैरासिम्पैथेटिक आएगा। सिंपैथेटिक में क्या है कि कोई इमोशन एकदम से हाई करके उस चीज को करना है, जैसे दौड़ रहे हो पूरा, फिर उसके बाद स्लो डाउन कर रहे हो, हाँ अब रिलैक्स कर रहे हो, तो वो जो हाई वाला है वो सिंपैथेटिक है, लो वाला क्या है, पैरासिम्पैथेटिक है। डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, सब समझाऊंगा एक एक करके। फिर ऐसा ही सोमेटिक वाला 2 भागों में बटा है, एक सेंसरी में एक मोटर में, है ना। तो इस तरह से ये थोड़ा सा इसकी डिवीजन है, आगे हम देखते हैं, पूरे का पूरा देखेंगे, अभी बस देखते जाओ। अभी आप, मैं मोटे तौर पे आपको जो चीजें बता रहा हूं अभी डिटेल में तो करेंगे। फिर ये जो ब्रेन है, ब्रेन देखिए सबसे मेन पोर्शन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। अब इसमें मैंने बस बता रखा है यहाँ पे कि ब्रेन का काम क्या है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 चीजों का बना हुआ है, ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का। और यहाँ पे देखिए ब्रेन के अंदर अलग अलग पार्ट है, ये अभी हम डिटेल में देखेंगे। अभी बस एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। सेरिब्रम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रीजनिंग के लिए, लॉजिक के लिए, इमोशन, स्पीच, मेमोरी, विजुअल प्रोसेसिंग, ऑडिटरी मतलब सुनना, टेस्ट के लिए, ये सब
किसका काम है? सेरिब्रम का। सेरिब्रम ये होता है, ये जो पूरा दिख रहा है ना आपको, ये ऊपर वाला, ये जो मैंने अभी मार्क कर दिया, ये सारा सेरिब्रम है। ऐसी सेरिबेलम का काम होता है रेगुलेट करना या कोऑर्डिनेट करना बॉडी की मूवमेंट को, पोस्चर को और बैलेंस को। ठीक है, आप खड़े हैं, आप तभी खड़े हो पा रहे हैं क्योंकि आप एकदम बैलेंस आपकी बॉडी को कर रखा है किसने कर रखा है? वो सेरिबेलम ने कर रखा है। जबकि असली बैलेंस तो कहाँ बनेगा? 4 पैरों में खड़े होगे तब बनेगा। लेकिन फिर भी ह्यूमन बीइंग 2 पैरों पे खड़ा है तो आपने बैलेंस बनाया। जैसे आप स्कूटर को चला रहे हो तो 2 टायर है लेकिन फिर भी चला रहे हो। गाड़ी का ऑटोमेटिक बैलेंस है, 4 पहिए हैं, स्कूटर के नहीं होते। तो वहां पे कौन उसका बैलेंस बना रहा है? आप बना रहे हैं। ऐसी आपकी बॉडी 2 पैरों पे खड़ी है, कौन बैलेंस बना रहा है? सेरिबेलम बना रहा है। फिर ऐसी पोन्स का काम क्या होता है? ये सिग्नल भेजता है हिंड ब्रेन को और फोर ब्रेन को। फिर ऐसे ही मेडुला ओब्लोंगोटा क्या करता है? ये इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। जैसे कि आपको उल्टी आ रही है तो उसको रोक थोड़ी सकते हो, तो आएगी। आपकी स्नीजिंग है तो छींक आ रही है तो आएगी। यॉर्निंग है आएगी तो आएगी, है ना। हार्ट बीट कर रहा है, ब्रीदिंग है, सांस ले रहे हो तो भाई उसको वो चलेगा अपने आप, उसको कोई रोक नहीं सकता। वो इनवॉलंटरी एक्शन है, उसका काम कौन करता है देखने का? मेडुला ओब्लोंगोटा करेगा। फिर मेडुला ओब्लोंगोटा कंटिन्यूज एज द स्पाइनल कॉर्ड व्हिच रन्स थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम एंड इट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शंस। तो ये एक मोटे तौर पे मैंने बताया है कि मेडुला ओब्लोंगोटा रिफ्लेक्स एक्शंस को भी कंट्रोल करता है। जैसे कि मैंने वही मोमबत्ती वाला एग्जांपल दिया, मोमबत्ती जली है, यूं हाथ रखते ही उसके ऊपर आपको लगेगा हीट, तुरंत आप अपना हाथ यूं हटाओगे तो वो हो गया रिफ्लेक्स एक्शन। कुत्ता आपके पीछे लगा है, आप सोच के नहीं भागोगे आजा आजा कुत्ते आजा, है ना, ऐसा तो नहीं करोगे आप, है ना। डॉग पीछे लगा है तो क्या है? तुरंत भागोगे। वो जो तुरंत बिना सोचे समझे भागे वो क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। उसको भी कौन कर रहा है? कंट्रोल मेडुला ओब्लोंगोटा कर रहा है। आइए अब हम न्यूरॉन्स के बारे में देख लेते हैं। मैंने बताया कि नर्वस सिस्टम जो है पूरे का पूरा वो न्यूरॉन्स के ऊपर काम करता है, तो न्यूरॉन के बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये बेसिक्स यूनिट है नर्वस सिस्टम की, और ये क्वेश्चन आ रखा है बहुत बार एग्जाम के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नर्वस सिस्टम की जो बेसिक यूनिट है उसको क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे उसको न्यूरॉन बोलते हैं। मैंने जो लिख दिया ना ये सब क्वेश्चन ही है, एक भी लाइन आप छोड़ नहीं सकते, सिंपल सी बात है। कल को वो पूछ लेगा कि इसमें होता क्या, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल नर्व इंपल्सिस होती हैं इसके अंदर। ठीक है, यानी कि ये वही जैसे मैंने बिजली वाला बताया ना कि करंट जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, वही वाला है कि ये करंट जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, ये समझ लीजिए। हमारे दिमाग में देखिए 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन होते हैं और इन्हीं न्यूरॉन्स के थ्रू सारे का सारा काम बनता है। ये आप समझ लीजिए कि एक इलेक्ट्रिकल जाल है पूरे का पूरा, ऐसे समझेंगे तो आपको चीजें ज़्यादा समझ में आएंगी। ये मैंने एक न्यूरॉन बना के भी दिखाया है यहाँ पे। अब इसके अंदर देखिए क्या होता है, ये कंडक्ट करता है इंपल्सिस को। जैसे तारे जो है, तारे कंडक्ट करिए करंट को, ये कर रहा है इंपल्सिस को करंट। तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बॉडी में कैसे पता लगेगा कि क्या हो रहा है? हमारी पूरी बॉडी में जो कनेक्टिविटी है, एक कनेक्टिव टिश्यू हो गया ब्लड और दूसरा कनेक्टिव यहां से हो रहा है न्यूरॉन्स के थ्रू। पूरी बॉडी में जो बिजली का काम है वो कौन देख रहा है? नर्वस सिस्टम। और जो पानी का काम है वो कौन देख रहा है? आपका ब्लड देख रहा है। खाने पीने का और पानी का काम ब्लड देखेगा, और बाकी बिजली वाला काम जो है हमारी बॉडी में कि जहां जहां हमें एनर्जी चाहिए है, कहां पे हमारे ऊपर कुछ कहर बरप रहा है, हमें बचाना है पूरे का पूरा हमारी बॉडी को, वो कौन कर रहा है? बचाव का काम सारे का सारा, डिफेंस सिस्टम का क्रिएशन कौन कर रहे हैं? न्यूरॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, आप देखिए कि 3 डिफरेंट पार्ट होते हैं न्यूरॉन के, सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सोन। इसको आप यहां भी देख सकते हैं। आप देखिए कि ये जो है ये सेल बॉडी है, ये जो है ये बाहर निकले हुए हैं ये वाले, ये डेंड्राइट्स हैं, और इसकी जो पूंछ होती है उसको बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल। ठीक है भाई, इस तरह का क्या हो गया? ये न्यूरॉन हो गया। अब देखिए कि जो सेल बॉडी है इज विद ए न्यूक्लियस और कंट्रोल सेंटर एंड माइटोकॉन्ड्रिया। जो जैसे आप देखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया, हमें पता है कि सेल्स के अंदर क्या होता है? पावर हाउस कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो वही बता रहे हैं कि द सेल बॉडी इज विद ए न्यूक्लियस और कंट्रोल सेंटर एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर यही होता है, एक न्यूक्लियस होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं पावर हाउस उसके अंदर। और सेल के ब्रेन को क्या बोलते हैं? एक तरह से मैंने उस टाइम भी बताया था शुरू की क्लास में, पहली क्लास में, कि उसको न्यूक्लियस बोलते हैं सेल के ब्रेन को। द सेल बॉडी हैज सेवरल हाईली ब्रांच्ड थिक शॉर्टर एक्सटेंशंस दैट अपीयर लाइक केबल्स आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। तो वही मैंने बताया कि ये जो है केबल्स की तरह, थिक केबल्स की तरह, तो ये डेंड्राइट्स होती हैं। The exception is a sensory neuron that has a single long dendrite instead of many dendrites. अब क्योंकि ये एक्सेप्शन है तो इसके ऊपर सवाल आ सकता है, क्यों एक्सेप्शन है? इसने बोला कि जो बाकी सब जगह पे तो अलग अलग तरह की यूं डेंड्राइट्स निकल जाती है, बहुत भागों में निकलती हैं, ये देखिए बहुत सारी निकल गई डेंड्राइट्स। लेकिन यहाँ पे सेंसरी जो न्यूरॉन होता है एक ऐसा न्यूरॉन है जिसके अंदर केवल एक ही सिंगल डेंड्राइट होती है, मोटी थिक एक सिंगल डेंड्राइट है। तो इसलिए आपसे पूछा जा सकता है, तो आप उत्तर देंगे कि सेंसरी न्यूरॉन्स के अंदर एक सिंगल थिक डेंड्राइट होती है, ना कि बहुत सारी डेंड्राइट्स। ठीक है,
डेंड्राइट कौन सी है, मैं बार बार यही बता रहा हूँ, ये जो अलग अलग निकली हुई है ना, ये ब्रांचेस, इन्हीं को डेंड्राइट्स बोलते हैं। द डेंड्राइट्स फंक्शन इज टू कैरी अ नर्व इम्पल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स इनटू द सेल बॉडी। तो बाकी के न्यूरॉन्स से ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इम्पल्स को इकट्ठा करेगा और फिर किसको दे देगा, सेल की बॉडी को दे देगा। ये इसका यही काम है। एक्सोन जो है इसकी एक लास्ट में टेल है, और अगेन ये क्या करेगा, इम्पल्सिस को ये कैरी करेगा इम्पल्सिस को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अनदर न्यूरॉन्स और टिश्यूज। सेल के पास जो इंफॉर्मेशन आई, अब वहां से इंफॉर्मेशन लेके ये आगे दूसरे न्यूरॉन्स को दे देगा या टिश्यूज को दे देगा। तो इसका ये काम है। आइए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में अब देखते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या है, द नर्व्स कमिंग आउट फ्रॉम द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड कंस्टिट्यूट्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखिए कि जो ब्रेन है, ब्रेन से जितनी भी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से जितनी भी नर्व्स बाहर आ रही हैं उसी को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। जितनी भी केबल्स यहाँ से बाहर आ गई, अब उसमें देखिए दो भागे हैं उसके भी, एक हो गया क्रैनियल, दूसरा हो गया स्पाइनल। स्पाइनल के अंदर क्या है, 31 पेयर्स होते हैं, जबकि क्रैनियल नर्व्स के कितने पेयर होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं। ये क्रैनियल क्या है, क्रैनियल नर्व्स बोलेंगे इसको, वो स्पाइनल नर्व्स हो गया, ये क्रैनियल नर्व्स हो गया। तो यहाँ पे वही बताया कि 12 क्रैनियल नर्व होती है ह्यूमन बॉडी में और 31 जो है स्पाइनल नर्व्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में। अब आप देखिए कि जैसे मेरे को ये 12 को डिफाइन करना है, तो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ डायग्राम। ये वाला जो डायग्राम है ना, ये देख लो आप, बड़ा करके मैंने थोड़ा दिखा दिया। आप देखिए कि ओल्फैक्टरी जैसे है, 12 क्रेनियल नर्व्स हैं। क्रेनियल नर्व्स में सबसे पहली ओल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी का मतलब होता है आप जो स्मेल करते हैं वो यहाँ इस भाग से ब्रेन के पता लगेगा कि ये किस चीज़ की स्मेल है, ये सुगंध है, दुर्गंध है, गुलाब के फूल की है, सरसों के फूल की है, गोभी के फूल की है ना, ये ओल्फैक्टरी से पता लगता है। ओकुलोमोटर जो होता है ये आईज की मूवमेंट्स और प्यूपिल के रिफ्लेक्स के लिए, ये आपका यहाँ पे एक पोर्शन है जिससे पता लगता है। ऐसी फेशियल मूवमेंट्स का पता लगेगा, एक्सेसरीज का, नेक का, ये मतलब ये उतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको मैंने मोटे तौर पे ये बताया है कि ये पूरे 12 जो है ना इस तरह से डिफाइन होते हैं। 6 इधर हो गए, 6 इधर हो गए, तो ये 12 क्या हो गए, क्रेनियल नर्व्स हो गई। ये सिर्फ याद करने के पर्पज से मैंने उसको बता दिया आपको, ठीक है दोस्त। अब आप देखिए सोमेटिक नर्वस सिस्टम का, बस इतना पता होना चाहिए, इससे ज्यादा कोई नहीं पूछने वाला डिटेल में, कुछ आपको डॉक्टर नहीं बनना है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सोमेटिक है उसी का पार्ट है। ऑटोमेटिक, सोमेटिक, ये सब अभी तो बताया, शुरू में ही बता दिया था ये तो मैंने। द नर्व्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल्स द वॉलंटरी एक्शंस ऑफ द बॉडी फॉर्म दी सोमेटिक नर्वस सिस्टम। वॉलंटरी एक्शन यही है कि आपको दौड़ना है तो इस चीज़ को जो कंट्रोल करेगा, या आपको यूं किसी को हाथ मारना है, या फिर यस ये करना है, सैल्यूट करना है, ये क्या है, वॉलंटरी आपके खुद के एक्शन है, आपका मन है करने का, उनको कौन कंट्रोल करता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ठीक है। कैरी मैसेजेस फ्रॉम द आउटर एरियाज ऑफ द बॉडी, ये आउटर एरिया से मैसेजेस को पूरे का पूरा कलेक्ट करता है और फिर कहाँ पे पहुंचा देता है, आपके ब्रेन के पास पहुंचा देता है नर्वस सिस्टम के थ्रू, ठीक है। तो इसका यही काम है। जैसे स्किन से आप देखिए, स्किन है या कोई मसल है, तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है, आप देखो स्किन से एक इन्फॉर्मेशन लेगा। जैसे सपोज कीजिए ना, मैंने बताया भी था आपको कि आपने यूं हाथ रखा, आपको गर्म लगा, तो यहाँ से वो कहाँ जाएगी इन्फॉर्मेशन, आपके नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी, फिर वहाँ से ब्रेन में जाएगी, फिर वहाँ से एक आपको इंपल्स यहाँ पे आएगी, मसल को इंफॉर्मेशन देगी कि मसल तुम ऐसा करो कि यहाँ से हाथ को हटा लो, तो हाथ हट जाएगा। वही वाला सिस्टम है, ये कहा होगा सोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब देखिए होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। दो भाग हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के, सोमेटिक और ऑटोमेटिक। तो वो ऑटोनोमिक जो है, अब उसकी बात हम कर रहे हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की। ऑल द नर्व्स ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस का मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कंट्रोल द इनवॉलंटरी एक्शंस इन द बॉडी फॉर्म द ऑटोमेटिक या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जो इनवॉलंटरी एक्शन है, हार्ट धड़क रहा है, इनवॉलंटरी है, लंग्स काम करें, इनवॉलंटरी है, आप सांस ले रहे हैं, ये इनवॉलंटरी है। तो इनका जो भी है, ब्लड प्रेशर इनवॉलंटरी है, डाइजेशन इनवॉलंटरी है, ये आपके हाथ में नहीं है। क्या आप अपनी हार्ट को रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। आप अपनी डाइजेशन को रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। तो ये इनवॉलंटरी एक्शन हो गए। इन्हीं को क्या बोलते हैं, इनको जो रेगुलेट करता है सिस्टम, उसको क्या बोलेंगे, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इनको तो कोई तो रेगुलेट करने के लिए बॉडी में चाहिए ना, ऐसा थोड़ी कि खुद ही अपने हिसाब से सब चलता रहेगा। तो ये इसीलिए कि आपको ये ऑटोमेटिक मोड है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप सिस्टम जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम खुद देख लेते हैं इनको। टू डिविजन्स ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक।
तो मैंने यही बताया था आपको, एक होती है सिंपैथेटिक, दूसरी होती है पैरासिम्पैथेटिक। अभी इसके बारे में डिफरेंसेस देख लेते हैं। देखो सिंपैथेटिक में मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जो बॉडी होती है इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी जो करिए, जब आपको कोई इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी करनी है, आपको दौड़ना है, आपको किसी से फाइट करनी है ना, तेज दौड़ना है, या कोई जोर वाला काम करना है, यूं खींच के लाना है किसी को रस्सी से, ये सारा क्या हो गया, सिंपैथेटिक वाला काम हो गया, है ना। यानी कि इसमें आपका बॉडी के पूरा का पूरा जान लग रही है, उसको बोलते हैं फाइट और फ्लाइट मोड। आपकी बॉडी का फाइट और फ्लाइट मोड, है ना, यूं जा रहे हो, ये कर रहे हो, फटक से ये कर रहे हो, तो ये फाइट और फ्लाइट मोड जो जिसमें पूरी बॉडी की जान लगती है, उसको क्या बोलते हैं हम, सिंपैथेटिक सिस्टम बोलते हैं। और जिसमें आपकी बॉडी को अब रिलैक्स करना है, इतना खींच खूंच के लड़ लुड़ के थक लिए, अब आपको रेस्ट करना है, आपकी सारी मसल्स को वापस से रिलैक्सेशन मोड में जो लेके आता है, उसको क्या बोलते हैं, पैरासिम्पैथेटिक बोलते हैं दोस्त। ठीक है, वही जो है कि हाई एनर्जी से वापस से लो एनर्जी पे लेके आए, क्योंकि अगर आप बिल्कुल हाई पे ही रहेंगे तो आपकी बॉडी में तो वैसी एनर्जी खत्म हो जाएगी। क्या आप अपनी स्कूटर को जब चलाते हैं या बाइक को चलाते हैं, क्या हमेशा 100 की स्पीड पे चलाते हैं? ऐसा तो है नहीं, गर्म होकर फट जाएगा इंजन। ऐसा तो है नहीं ना कि 2 दिन तक 100 की स्पीड पे चला रहे हो, नहीं हो सकता। वापस से नॉर्मल लेके आओगे, आगे कोई कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए तो वापस से उसको नीचे लेके आओगे। जब वापस से लो स्पीड करोगे तो क्या हो जाएगी, वो पैरासिम्पैथेटिक। लेकिन अगर हाई स्पीड करोगे तो क्या हो जाएगी, एक तरह से बाइक को चलाने का सिंपैथेटिक। ऐसे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो वही यहाँ पे है, ये एग्जांपल्स के साथ हमने यहाँ पे पूरा का पूरा बता रखा है। जैसे कि अगर हार्ट को एक्सेलरेट करना है, आप दौड़ेंगे तो हार्ट एक्सेलरेट होगा, तो ये होगा सिंपैथेटिक, क्योंकि क्या, बॉडी की जान लगी इसमें। लेकिन वापस से उसको शांत करना है तो फिर स्लो हो जाएगी हार्ट बीट, तो उसको बोलेंगे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो ये पता कैसे लगेगा, अब आप देखिए ना, आप दौड़ रहे हैं तो आपके हार्ट को तेज तेज धड़कना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी को नीड है, बार बार हाई फ्लो ऑफ ब्लड की नीड है। आपकी बॉडी के ऑर्गन्स काम कर रहे हैं तो हर ऑर्गन को फटाफट से इतनी एनर्जी चाहिए, तो वो हार्ट के थ्रू ही जाएगी सारी की सारी, क्योंकि वहां से ब्लड तेजी से फ्लो करेगा। अगर आपका हार्ट तेजी से फ्लो ही नहीं करेगा तो आप दौड़ कैसे पाएंगे, फिर तो आपको कुछ ना कुछ हो जाएगा, है ना, दौड़ते दौड़ते ही। तो वो कैसे पता लग रहा है हार्ट को कि फटाफट से अब मेरे को धड़कना है, तो वो कौन बता रहा है आपको, यही चीजें जो है हमारा नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बता रहा है। अब वापस से देखिए, इसको बताएगा सिंपैथेटिक सिस्टम, अब वापस से देखिए, अब आप रुक गए तो अब आपके हार्ट को धक धक तो कर रहा है, तो क्या वो उतनी तेजी से धक धक करता रहेगा, फिर तो आप हाई बीपी के मरीज हो जाओगे। वापस इसको नॉर्मल कौन लेके आ रहा है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम लेके आ रहा है। मैंने बहुत अच्छे से आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया, बाकी के भी आप अपने हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं एग्जाम्पल। आइए रिफ्लेक्स सेक्शन की बात करते हैं। रिफ्लेक्स सेक्शन क्या है, एक इनवॉलंटरी रिएक्शन ऑफ द बॉडी है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। यानी कि आपको किसी ने सुई मारी तो आप क्या बोलेंगे, तुरंत से ऐसे हाथ हटाएंगे। आपके हाथ में किसी ने, आपको नहीं पता, आप बैठे हैं, एक बच्चे ने आगे यूं सुई छुपाई, ऐसे करोगे ना, करोगे कि नहीं करोगे? आप बैठे हैं आराम से, किसी ने पीछे आके मारा थप्पड़, यूं देखोगे उसकी तरफ के नहीं देखोगे? क्या इसके लिए सोचना पड़ रहा है आपको? नहीं सोचना पड़ रहा। क्या ये वॉलंटरी एक्शन है कि आप सोचेंगे कि अब मैं, मेरी मर्जी में देखूं कि ना देखूं? नहीं। आपके किसी ने झापड़ मारा पीछे से तो आप पीछे से मुड़ के एक मारोगे उसको, ये आपका इनवॉलंटरी एक्शन है, यानी ये होगा ही होगा, आप इसको रोक नहीं सकते हो। और अगर ये नहीं हो रहा है तो आपकी बॉडी में कोई समस्या है फिर, है ना, तो आपको पता ही नहीं लगेगा। कुत्ता आपके पीछे लगा, आपको दौड़ना ही दौड़ना। शेर आपने देख लिया, शेर तुम्हारे पीछे लग गया तो तुम्हें दौड़ना ही दौड़ना। सोचोगे नहीं कि अब शेर जब यहां आ जाएगा फिर दौड़ूंगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन हो गए सारे के सारे। आपने किसी ठंडी जगह पे तुरंत बर्फ पे हाथ रख लिया तो आप यूं करेंगे, एकदम से गर्म चीज पे हाथ रख लिया तो यूं करेंगे। ये सारे रिफ्लेक्स एक्शंस हैं। इट इज द रिफ्लेक्स आर क्या, इट इज द पाथ फॉलोड बाय एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन। तो वही है कि ये जो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ये पूरे का पूरा पाथ फॉलो करेगी। आप देखिए, आपने मोमबत्ती पे ये हाथ रखा, अब यहां से ये सारे का सारा, पिंक वाली लाइन को देखिए, सारा का सारा इंफॉर्मेशन कहाँ गया, आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू ब्रेन में चला जाएगा। और वहां से फिर क्या है, एक वापस से एक मैसेज आएगा आपकी मसल को बताया जाएगा ये, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी मसल को हटाना है। ठीक है, ये पावर आपकी मसल के पास है, तो आपकी मसल क्या बोलेगी, हट यहां से, तो ये आप हाथ यूं उठा लेंगे तुरंत से। तो ये क्या है, पूरे का पूरा मतलब रिफ्लेक्स एक्शन का सिस्टम है। मैंने वही आपको समझाने की कोशिश की है। अब देखिए, प्रोटेक्शन की बात करते हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए 3 मेन लेयर्स होती हैं। द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय 3 मेन लेयर्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें मेन पार्ट कौन है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। तो ब्रेन को बचाने के लिए 3 भाग हैं। द बोनी स्कल, स्कल जो है आपका, जिसको हम क्रेनियम बोलेंगे। द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये एक फ्लूइड है, ठीक है। और तीसरा जो है मेनिंजेस है। ये 3 तरह की होती है, ड्यूरामेटर, आर्केनॉइड और
पाया मीटर। तो ये देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 3 भाग उसको बचाने के लिए हैं, ये तीनों लिख दिए। फिर आगे मेनिंजेस के 3 भाग हैं, वो तीनों भी यहाँ पे लिख दिए, इस डायग्राम के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। फिर जो ह्यूमन ब्रेन है, इट इज द सेंट्रल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम एंड द स्पाइनल कॉर्ड मेक्स अप द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये पूरे का पूरा वही बताया है, बार बार एक ही चीज को एनसीईआरटी वाले रिपीट करते रहते हैं कि आपका दिमाग, आपकी स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। आगे देखिए कि ब्रेन जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। आपका ब्रेन 3 तरह का ब्रेन है। आपको लगता होगा कि आपके पास एक ही दिमाग है, ऐसा नहीं है, एक दिमाग नहीं होता, 3 भागों में ये बटा हुआ है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो आइए अब एक एक करके इसके बारे में, ब्रेन के बारे में भी देखेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के देखिए आगे 3 भाग हैं, पहला है सेरिब्रम, दूसरा थैलेमस, तीसरा है लिम्बिक सिस्टम। अब ये होते क्या क्या है मैं आपको दिखा देता हूं। आप देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना बाहर ब्लू से कलर का, ये जो ब्लू का ग्रीन का ये जैसे भाग सा दिख रहा है, ये जो है ये क्या है आपका, ये इसको बोलते हैं सेरिब्रम। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, ये पूरे का पूरा क्या हो गया आपका सेरिब्रम। आपका दिमाग एक, अगर मैं फूड के आइटम के हिसाब से देखूं तो क्या है, अखरोट देखा आपने, अखरोट को तोड़ना कभी, तो अखरोट के अंदर जैसा वो पूरा साबुत अखरोट निकलता है, आधा इधर होता है ना, तो वैसा ही आपका कुछ दिमाग भी होता है, बिल्कुल सेम अखरोट के अंदर जो गिरी निकलती है उसकी जैसा होता है। अब आप देखिए इसके अंदर सेरिब्रम बता दिया मैंने, दूसरा थैलेमस मैं बताता हूँ। थैलेमस कहाँ पे है, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये जो है यहाँ पे, ये जो है ये थैलेमस है। फिर तीसरा लिम्बिक सिस्टम, या फिर कहें कि हम हाइपोथैलेमस की बात करते हैं, तो हाइपोथैलेमस ये रहा आपका, ये क्या है आपका, यहाँ पे देखिए ये हाइपोथैलेमस है। और ये एक जो वायलेट से कलर की है, ये पूरी की पूरी क्या होती है, लिम्बिक लोब होती है। ये अब देखिए कि आपस में इंटरकनेक्टेड है सारा। ये तो मैंने फ्रंट व्यू दिखा दिया, अब मैं ऊपर से देखेंगे तो सब कुछ नीचे वाले के साथ इंटरकनेक्टेड है, ऐसा नहीं कि ऐसी यूं ही वो अलग है ये अलग है, सब इंटरकनेक्टेड है। ठीक है भाई, तो ये 3 पार्ट हो गए फोर ब्रेन के। आइए अब देखते हैं इनके काम क्या क्या है। अगर मैं देखो मेरे को दिखाना ही हो एक फिगर में, तो ये ऊपर वाला क्या हो गया फोर ब्रेन, ये बीच में हरे रंग का मिड ब्रेन हो गया, नीचे पिंक कलर वाला हिंड ब्रेन हो गया। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, ऊपर वाली की बात कर रहे हैं, फोर ब्रेन की, उसी के पार्ट्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला सेरिब्रम हो गया, ये जो ऊपर वाला भाग है सेरिब्रम, इसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इज कंपोज्ड ऑफ हिप्पोथैलेमस, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर इसके अंदर होते हैं। जैसे अखरोट में लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर होता है, अखरोट की गिरी में ऐसे ही होता है, वो होता है इसके अंदर। सबसे बड़ा पार्ट यही है ब्रेन का। और यहाँ पे देखिए इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। इंटरप्रेटिंग टच, आपने किसी भी चीज को टच किया तो आपने उससे पता लगा लिया, जिनकी आंखें नहीं होती वो किसी चीज को टच करके पता लगा लेते हैं कि भाई अच्छा ये चीज है, ये चीज है। कैसे, वो ये जो हेल्प करता है सेरिब्रम करता है उसके अंदर हेल्प। दूसरा विजन और हियरिंग, आपने देखा, क्या आपके देखने मात्र से, आपने मुझे देखा मान लो, क्या आपने मेरे को देखा, तो आपके दिमाग को, आपकी बॉडी को कैसे पता लग रहा है, आपकी बॉडी को कैसे पता लग रहा है कि ये जीवी ही है, कैसे पता लगेगा, आपने देखा और वो इंफॉर्मेशन जाएगी सेरिब्रम के पास, सेरिब्रम याद करके बताएगा कि भाई ये तो ये है। तो वो हो गया विजन और हियरिंग। ऐसी किसी की आवाज सुनते हैं तो आप अमिताभ बच्चन की आवाज सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ओके, तो जैसे भी बोलता मेरे को नहीं पता, मेरे को इतनी नहीं आती है ना, ये क्या हुआ, ऐसे ऐसे करके जैसे भी वो बोलते हैं, तो उनकी आवाज़ इतनी हैवी है कि आपको सुनते ही पता लगेगा, आपका दिमाग बोलेगा ये तो अमिताभ बच्चन की आवाज़ है, सुन ऐसा लगता है ना आपको। तो कैसे पता लग रहा है, हेयरिंग से। तो वो बट अल्टीमेटली कैसे पता लग रहा है, सुना, क्या सुनने से ऐसा हो सकता है, जी नहीं, कानों में सुना, लेकिन कानों ने इन्फॉर्मेशन किसको भेजी है, आपके सेरिब्रम को भेजी और उसने बताया। फिर ऐसी स्पीच हो गया, रीजनिंग होगी, आप इंटेलिजेंट कितने हैं, इंटेलिजेंस जो है किस पे डिपेंड करी, सेरिब्रम पे। फिर इमोशंस हो गए, कंट्रोल ऑफ मूवमेंट हो गए, ये सारे काम सेरिब्रम करेगा। नेक्स्ट है थैलेमस। थैलेमस का क्या फंक्शन होता है, थैलेमस देखिए यहाँ पे मैंने बताया था, ये थैलेमस है, ये जो पार्ट है ये थैलेमस है। इसका फंक्शन है कैरी करना सेंसरी इंफॉर्मेशन को फ्रॉम द बॉडी टू द सेरिब्रम एंड लिम्बिक सिस्टम। सेंसरी मतलब सेंसेस, जैसे आंखें हो गई, नाक हो गई, आप सूंघ रहे हो कुछ, है ना, तो टच कर रहे हो, ये सेंसेस हैं सारी की सारी आपकी। तो उस इंफॉर्मेशन को ये बॉडी से कहाँ पे भेजता है, सेरिब्रम के पास भेजता है और लिम्बिक सिस्टम के पास भेजता है, यही इसका काम है। यानी उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके ये हमारे सेरिब्रम पे भेज रहा है। आप खुद भी देखिए कि ये पहले आ रहा है, ऊपर तक नहीं है, नीचे से इंफॉर्मेशन आई, इसके पास आई, तो इसने कहाँ भेज दी, सेरिब्रम के पास भेज दी, इसका भेजने का ही काम है। आगे देखिए लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम क्या है, बिटवीन सेरिब्रम एंड थैलेमस। ये थैलेमस और सेरिब्रम के बीच का भाग है लिम्बिक सिस्टम। अब ये लिम्बिक सिस्टम, ये देखिए ये लिम्ब्स है ना पूरे के पूरे, इसको देखो आप,
ये सारा लिम्बिक सिस्टम है इसका, ठीक है। वो हाइपोथैलेमस से नीचे सब कनेक्टेड होता है, बट आप देखिए कि लिम्बिक सिस्टम को मैं ये ऐसे दिखाऊंगा, तो ये इसके और इसके बीच का भाग है। इसका काम क्या है? इसका काम है, आपको हंगर फील हो रही है तो कौन बताएगा? यही लिम्बिक सिस्टम बताएगा। आपको भूख लग रही है, आपको प्यास लग रही है, आपको किसी से डर लग रहा है, एंगर लग रहा है, सेक्सुअल इच्छाएं हो रही हैं आपके अंदर, वो कौन बताएगा आपको? ये लिम्बिक सिस्टम ही बताता है, इसका ये काम है। ये आपको पता होने चाहिए, सारे फंक्शंस पूछ लेता कभी कभी एग्जामिनर कि हंगर के लिए कौन सा सिस्टम ब्रेन के अंदर रिस्पॉन्सिबल है, तो आप बोलेंगे लिम्बिक सिस्टम, है ना। तो ये ऐसे हर चीज़ का पता होना चाहिए, वही आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए हाइपोथैलेमस हो गया। हाइपोथैलेमस में क्या है? हाइपोथैलेमस इज ए स्मॉल रीजन ऑफ द ब्रेन। ये बिल्कुल छोटा सा भाग होता है, वो देखिए यहाँ पे हमने दिखाया भी है, ये रहा हाइपोथैलेमस। इट्स लोकेटेड इन द बेस ऑफ द ब्रेन नियर द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के पास होता है, तो आप देखिए ये रहा पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दिख रहा है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसी के पास ये है हाइपोथैलेमस। वाइल इट इज वेरी स्मॉल, है तो ये बहुत स्मॉल, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है किसमें? इंपॉर्टेंट फंक्शंस करने में, जैसे कि रिलीजिंग हार्मोन्स, रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। मैंने आपको पहले भी बताया था एक बार, जब मैं बायो के अंदर ही आपको अलग किसी सेशन में बताया था कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो गया ना, हम बीमार होना शुरू हो जाते हैं। तो उसको रेगुलेट कौन करने का काम कर रहा है? वो कर रहा है आपका हाइपोथैलेमस। लेकिन एक और चीज़ है कि हार्मोन्स जितने रिलीज हो रहे हैं, आपको पता है पूरा, आपको हंसी खुशी एंगर ये सब फीलिंग कहाँ से आ रही है? हार्मोन से आ रही है। तो वो कौन रिलीज कर रहा है? वो भी हाइपोथैलेमस ही कर रहा है दोस्त। तो हार्मोन्स कनेक्टेड टू सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द सेम नर्व्स, ठीक है। तो यानी कि अल्टीमेटली हाइपोथैलेमस ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मुद्दे की बात यहाँ पे ये है। अब आते हैं मिड ब्रेन पे। मिड ब्रेन की पोजीशन कहाँ होती है? हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन के बीच में। तो ये फोर ब्रेन है, ये हिंड ब्रेन है, इसके बीच में ये हरे रंग का जो आपको दिख रहा है ये मिड ब्रेन हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये छोटा सा जो है मिड ब्रेन हो जाएगा। अब देखिए कुछ चीजें जो एग्जैक्ट नहीं दिखेंगी आपको, आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो है ये आपका मिड ब्रेन है, वहां पे आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब इसका फंक्शन क्या है? कंट्रोलिंग द रिफ्लेक्स मोमेंट्स। जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन है, वही मोमबत्ती बाहर लगा तो तुरंत यूं करो, कुत्ता पीछे लगा तो दौड़ोगे। रिफ्लेक्स एक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपका मिड ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, लिख लो कहीं। फिर कंट्रोलिंग ऑफ हियरिंग रिफ्लेक्सेस, सुनने के जो रिफ्लेक्सेस हैं कि आपको किसी चीज को सुनना है, किसी को नहीं। आपके आसपास चाहे 10 लोग गाना गा रहे हो, बट ये आपके ऊपर है कि आप उसको सुनना चाह रहे हैं कि नहीं सुनना चाह रहे हैं। और हो सकता है कि कोई आपको चिल्ला चिल्ला के कुछ भी बोलता रहे, लेकिन आप उसको इग्नोर कर दे और आपको एक शब्द भी आपके दिमाग में ना जाए। वो क्या है? वो किसके हाथ में है? वो भी मिड ब्रेन के हाथ में, कि आप जो हियरिंग रिफ्लेक्सेस है उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए तो बोलते हैं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में इकट्ठी होती है, अगर किसी व्यक्ति को अमर करना है तो उसके ब्रेन की जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, वो एक जगह पे स्टोर कर लो, तो वो अमर हो गया, है ना। अब मान लीजिए कि जैसे आज के डेट में बुजुर्ग लोग मर जाते हैं, तो अगर उनके ब्रेन को किसी तरीके से साइंटिस्ट जितनी भी इंफॉर्मेशन उनके ब्रेन में है उसको कहीं किसी रोबोट में फीड कर देना, तो कल को बस यही है कि वो रोबोट उस एंगल से उस तरीके से काम कर पाए, है ना। अब वही तो सारी की सारी साइंस है। तो यानी कि आपके जो पेरेंट्स हैं या आपका कोई नियर एंड डियर वन है ना, वो कभी आपसे दूर जाएगा ही नहीं। फिर हमेशा आपको लगेगा कि ये तो भैया, क्योंकि उसका अल्टीमेटली ब्रेन ही है सब कुछ। तो ब्रेन का जितने भी इंफॉर्मेशन थी वो एक रोबोट के अंदर फीड हुई, और वो वैसे के वैसे ही अगर आपके साथ बिहेव करने लग जाए, उसे पता है कि तुम उसके बच्चे हो या तुम उसकी सिस्टर हो, जैसा भी है ना, तो वो उसी तरह से बिहेव करने लग जाएगा। तो इससे क्या होगा? वो अमर हो गया। लेकिन अब गेम यही है कि क्या उसके अंदर भी ऐसे हार्मोन्स रिलीज हो पाएंगे? क्या वो उसकी जो रोबोट की एक बॉडी बनाई जाएगी, क्या वो रियल ह्यूमन बॉडी की तरह काम कर पाएगा? यही तो एक सारे का सारा खेल है इसके अंदर। और वही है कि भगवान की क्रिएशन को कौन चैलेंज करे? भाई भगवान ने जो बना दिया, इंसान थोड़ी वैसा बना सकता है। तो यही एक समस्या है बस। अल्टीमेटली बॉडी, बोलते हैं ना कि बॉडी कुछ भी नहीं है, ये तो एक सिर्फ और सिर्फ मीडियम है। अगर इसमें से मैं दिमाग के अंदर से आपकी याददाश्त आज पूरी की पूरी मिटा दूं, तो आप कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि आप हो कौन। मैं आपसे आपका नाम पूछूं, आप नाम भी नहीं बता पाएंगे। अगर आपके दिमाग में पूरी पिछली जितने भी 20-25 साल आप जीवित हैं, सारी याददाश्त पिछली में मिटा दूं, तो आप भूल जाएंगे कि आप हैं कौन। और आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये भी भूल जाएंगे। आपको वापस से ABCD से शुरू करना पड़ेगा। तो सारे का सारा गेम क्या है? आपकी आइडेंटिटी आपका ब्रेन है, आपकी बॉडी आपकी आइडेंटिटी नहीं है। जबकि आज की डेट में उल्टा ही हो रखा है, लोग बॉडी को आइडेंटिटी समझते हैं और ब्रेन को तो कहीं और ही समझते हैं ना, गया भाड़ में। आइए हिंड ब्रेन की बात करते हैं। हिंड ब्रेन जो होता है वो बैक साइड ऑफ ब्रेन होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो छोटा दिमाग बोलते हैं ना पीछे को, तो ये हो गया हिंड ब्रेन। और यही हिंड ब्रेन वापस से हमारी यहाँ देखिए, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, इससे अटैच होता है पूरे का पूरा हिंड ब्रेन। अब इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? सेरिब्रम, सेरिबेलम। वो सेरिब्रम जो था वो फोर ब्रेन में था, यहाँ सेरिबेलम है। दूसरा पोन्स, तीसरा मेडुला ओब्लोंगोटा। आप देखिए सेरिबेलम कौन सा है, जहाँ पे देखिए एक तो ये रहा मेडुला ओब्लोंगोटा,
एक ये रहा पोन्स, और ये रहा आपका सेरिबेलम। ये दिख रही है, ये पूरा का पूरा सेरिबेलम है, ये पत्ते से जैसा, और मेडुला ऑब्लोंगोटा ये है, और पोन्स जो है ये जो एक बादाम सा दिख रहा है ये है। ये जो मेडुला ऑब्लोंगोटा है ना, आप देखिए कि आपके यहाँ पे एक ये देखो, ये मनका सा होता है, एक मनका सा होता है, बिल्कुल वही है। ये मेडुला ऑब्लोंगोटा क्या कर रहा है, अल्टीमेटली आपकी स्पाइनल कॉर्ड के साथ आपके दिमाग को जोड़ रहा है। यहाँ पे कहीं भी डिस्कनेक्शन नहीं है, ये पूरे का पूरा नीचे जाता है आपकी बैकबोन के साथ ही, ठीक है। तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को जोड़ने का काम मेडुला ऑब्लोंगोटा कर रहा है। सेरिबेलम का काम क्या है, बैलेंस ऑफ बॉडी बनाना। आप खड़े हैं, आप वॉलंटरी मोमेंट्स कर रहे हैं, कुछ भी आप दौड़ रहे हैं, आपकी मर्जी से दौड़ रहे हैं, सैल्यूट मार रहे हैं, अपनी मर्जी से मार रहे हैं, किसी को फ्लाइंग किस दे दी, अपनी मर्जी से दिए, तो उसको कौन कंट्रोल करेगा, सेरिबेलम करेगा। फिर ऐसे ही आप देखिए कि जो पोन्स हैं, पोन्स का काम है कंट्रोल करना स्लीप को, ब्रीदिंग को। ये जो आप सो रहे हैं तो सोने के पैटर्न को या फिर आपके सांस लेने के पैटर्न को कौन कंट्रोल करता है, पोन्स करता है। तीसरा काम है मेडुला। मेडुला क्या करता है, ऑटोमेटिक एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्रीदिंग हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, हार्ट रेट, स्वेलोइंग हो गया, इन सबको कौन कंट्रोल कर रहा है, मेडुला ऑब्लोंगोटा कर रहा है। और मेडुला ऑब्लोंगोटा ही आपकी स्पाइनल कॉर्ड को भी ब्रेन से अटैच करता है, ये आपको पता होना चाहिए। आइए थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं ब्रेन के बारे में। वैसे तो खुद ही पढ़ लेना, ये कुछ ऐसा सच नहीं है, इसको बस एक बारी खुद रीड मार लेंगे कि लार्जेस्ट ब्रेन जो है वो ह्यूमन का ही ब्रेन होता है। इसका वेट के बारे में बता रखा है। फिर यहाँ देखिए कि मेल के अंदर जो ब्रेन की वॉल्यूम है वो ज़्यादा होती है और फीमेल के अंदर कम होती है, इसीलिए बोलते हैं कि लड़कियों में दिमाग कम होता है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये वॉल्यूम है, ठीक है। वॉल्यूम से बिल्कुल भी डिसाइड नहीं हो सकता कि दिमाग तेज किसका है। फिर ऐसे ही ये पूरे का पूरा कुछ कुछ चीज़ें हैं, ये पढ़ लीजिएगा। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन मिड ब्रेन होता है। हिंड ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी के लिए। ये सब कुछ कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही हैं बस, ठीक है दोस्त। ऐसे ही सेम यहाँ पे देखिए कि ड्रग सिस्टम के बारे में बताया है नर्वस सिस्टम के अंदर, क्योंकि जो नर्वस सिस्टम है, जो जितने भी आप ड्रग्स लेते हो, देखो आपका दिमाग कितना तेज काम करेगा। अगर आप ये जो बैकबोन की एक्सरसाइज करते हैं ना, जितने भी लोग स्पाइनल कॉर्ड की एक्सरसाइज करते हैं या कोई यूं करके आसन करते हैं, तो जितने भी आप देखिए स्पाइन्स की एक्सरसाइज करेंगे, उससे आपका दिमाग जो है ना बहुत तेज होगा। इसीलिए मैं हमेशा लोग को बोलता हूँ आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होइए। अगर आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली तेज काम करना शुरू करेगा। बादाम बदूम खाने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, आप कितना ज्यादा एक्टिव हैं वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड और आपके ब्रेन पे। उन्हीं चीजों से एक्टिव होंगे, और वो एक्टिव कैसे होंगे, अगर आप इन दोनों के ऊपर काम कर लेंगे। दोनों के ऊपर काम कैसे करेंगे, आपको एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए, तो वहां से आप थोड़ा एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। बाकी हेरिडिटरी भी होती हैं कुछ चीजें, उसको चेंज नहीं कर सकते, जो है उसको बेस्ट बना सकते हो कैसे, एक्सरसाइज वगैरह करके, व्यायाम करके। तो बैकबोन की एक्सरसाइज जितनी ज्यादा करेंगे, ऐसा नहीं कि सारा दिन बैकबोन की एक्सरसाइज करके बैकबोन ही हिलवा ली, ये भी मत करना। तो बैकबोन की डेली एक्सरसाइज करेंगे तो आपके जो नर्वस सिस्टम है बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा, प्रॉम्प्ट हो जाएंगे, तुरंत आप चीजों को रिप्लाई कर पाएंगे, आपके रिफ्लेक्सेस तेज हो जाएंगे, ठीक है। अब इन्हीं रिफ्लेक्सेस को अगर स्लो डाउन करना हो तो हम लेते हैं ड्रग्स। आप अल्कोहल की मात्रा ले रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, कैफीन पी रहे हैं, चाय वगैरह पी रहे हैं, उससे आपका स्लो डाउन हो जाता है सिस्टम, जिसकी वजह से आपको ना एक वो जो एहसास होता है ना कि थकावट का एहसास, कैफीन ले ली, थकावट का एहसास ही नहीं होगा, स्लो डाउन कर देगा वो सिस्टम को स्लो डाउन कर देगा। फिर कहाँ थकावट लगेगी आपको, ऐसी अल्कोहल ले ली तो वो भी स्लो डाउन कर देगा, तो आपको एक प्लेजर फील होने लग जाएगा। वो जो लैग आएगा आपके दिमाग में और आपके नर्वस सिस्टम में, उसी से आपको फिर वो प्लेजेंट फील आनी शुरू हो जाएगी, बट वो सही नहीं होता है। तो ये यहाँ पे निकोटीन, कैफीन, मेटाफेटामीन, कोकीन है ना, इन सब के डिप्रेसेंट, ये मारिजुआना जो होती है, आप कैनिबस सेटिवा होती है, मैरिजुआना वो होती है जो भगवान शिव भी वो दिखाया होगा कई बार, अक्सर आप देखते हैं ना वो जो यूं करके और यहाँ पे मैरिजुआना के पत्ते डाले, ये आई थिंक भांग वगैरह ही होती है, तो उसको यूं कर रहे होते हैं, सक कर रहे होते हैं। तो ये कुछ वैसी सी चीज़ें हैं। एनीवेज, तो ये जो हैं ये बताया है कि ये चीज़ें नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट में डालती हैं, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। लास्ट है डिजीज के बारे में। तो नर्वस सिस्टम के अंदर देखिए कि अगर कई बार क्या होता है, पेपर के अंदर ये पूछ लिया जाता है कि ये जो डिजीज है किससे रिलेटेड है, कौन से ऑर्गन से रिलेटेड है। तो नर्वस सिस्टम के रिलेटेड जितनी भी डिजीज हैं वो कौन सी होगी, वो सारी की सारी मैंने यहाँ पे 9 डिजीज लिख दी हैं। एपिलेप्सी हो गया, सेरिब्रल पाल्सी हो गया, पार्किंसंस डिजीज हो गया, या फिर अल्जाइमर हो गया। अल्जाइमर पे तो कई मूवीज़ भी बनी हुई हैं, काजोल वाली एक मूवी बनी हुई है अजय देवगन और काजोल की, कि वो अपने बच्चे को पानी में डुबोती है और भूल जाती है उसको निकालना। अल्जाइमर क्या है, आप बार बार कुछ चीज़ को भूल जाएं, बार बार
आप भूल जाएं कि आप क्या कर रहे थे, आप अपनी जीवन को बार बार भूल जाएं, तो वो अल्जाइमर हो गया। ऐसी डिमेंटिया में भी अब बार बार क्या होता है, भूलना शुरू कर देते हैं। फिर हंटिंगटन्स कोरिया हो गया। ये कुछ कुछ क्या है, बीमारियां हैं। आपसे अगर पेपर में पूछा जाए तो आपको कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं इनकी जाननी है, बस एक बारी रीड कर लेना। अगर पेपर में पूछा जाए तो आप इसको उत्तर देने के लायक होंगे। तो ये कंप्लीट हमने जो पढ़ा है आज नर्वस सिस्टम के बारे में और ब्रेन के बारे में पढ़ लिया है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। मैंने पूरी कोशिश की है आपको चीज़ों को डिटेल में समझाने की। इससे ज़्यादा डिटेलिंग रिक्वायर्ड भी नहीं है और हमें घुसने की ज़रूरत भी नहीं है। बस इतने से ही आपका काम हो जाएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।